बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ ऐसा आसान वजीफ़ा शेयर करने लगी हूँ कि गरीब से गरीब आदमी भी अगर इस अमल को करेगा तो इंशाअल्लाह ताला मालदार बन जाएगा। वो लोग जो अक्सर ये शिकवा और शिकायत करते नजर आते हैं कि उनके हाथों में पैसे नहीं टिकते बल्कि खर्च हो जाते हैं, ऐसे लोग जिनके पैसों में या रिस्क में बरकत नहीं, या वो लोग जो ये समझते हैं कि वो रिस्क की बंदिश का शिकार हैं, या वो इसलिए परेशान हैं कि उनके मसाइल हल होने का नाम नहीं लेते। चंद दिन यकसुई से इस अमल को करने वाला चंद ही दिनों में मालदार हो जाएगा। बस इस सारे अमल को पूरे यकीन और यकसुई से करने वाला कभी भी नाकामो नामुराद नहीं होता। सबसे पहले कोशिश करें कि फर्ज नमाजों की पाबंदी जरूर करें। किसी भी फर्ज नमाज के बाद बस कोशिश करें कि नमाज फजर और नमाज असर के बाद इस अमल को ना करें। बाकी आप पूरे दिन में किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। 2 रकत सलातुल हाजत पढ़ें और जब आप सलातुल हाजत मुकम्मल कर लें, सूरह यासीन को इस तरह से पढ़ें कि सूरह यासीन में 7 मुबीन हैं। बिस्मिल्लाह से सूरह यासीन शुरू करें और जब आप पहली मुबीन पर पहुंचें तो सूरह इखलास 1 मरतबा पढ़नी है। फिर आगे सूरह यासीन को पढ़ना शुरू करें। जब आप दूसरी मुबीन पर पहुंचें तो सूरह कौसर 1 मरतबा पढ़नी है। ऐसे ही जब आप तीसरी मुबीन पर पहुंचें तो सूरह अलम नशरा 1 मरतबा पढ़नी है। चौथी मुबीन पर पहुंचकर सूरह फातिहा पढ़नी है। 5वीं मुबीन पर पहुंचकर आयतुल कुर्सी पढ़नी है। 6ठे मुबीन पर पहुंचकर ये आयत और दुआ पढ़नी है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 7वें मुबीन पर पहुंचकर दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा अफजल है। बस जिस टाइम आप ये अमल कर रहे हो पूरा यकीन, पूरी यकसुई इस अमल के दौरान अपने मकसद के हसूल पर रखें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन इस अमल को करने से आपके लिए रिस्क की वुसअत के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे, आपकी तंगदस्ती दूर हो जाएगी और आप मालदार हो जाएंगे।